बढ़ते आगे, इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर खत्म हुआ है। अगले 2 से 3 दिन में मौसम साफ रहने के अनुमान है। जयपुर, सीकर, पिलानी और चूरू में तापमान गिरा है। उत्तरी हवा के असर से 4 डिग्री तक पारा गिरा है और कुछ शहरों में बादल छाने और कोहरे का अनुमान भी जताया गया है। मौसम को लेकर ये अपडेट सामने आया है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर अब खत्म हो रहा है और अगले 2 से 3 दिन मौसम के साफ रहने का अनुमान जताया जा रहा है। इसमें जयपुर, सीकर, पिलानी और चूरू में तापमान गिरा है। उत्तरी हवा के असर की वजह से तकरीबन 4 डिग्री तक तापमान गिरा है और कुछ शहरों में ऐसे में बादल छाए रहने और कोहरे का भी अनुमान जताया गया है। और इस वक्त हमारे साथ जयपुर से विष्णु शर्मा और धौलपुर से भानु शर्मा लाइव जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। सबसे पहले मैं जयपुर का ही रुख कर लेती हूँ। विष्णु, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर बताया जा रहा है कि अब खत्म होता नजर आएगा। इसकी वजह से क्या कुछ बदलाव देखने को मिल रहे हैं फिलहाल, और अगले 2-3 दिन कैसा मौसम रहेगा? देखिए, मौसम विभाग की ओर से ये कहा जा रहा है कि आने वाले 3-4 दिनों तक मौसम में कोई खास बदलाव नहीं होगा, ना ही जो तापमान है उसमें कोई खास बदलाव देखने को मिलेगा। राजस्थान के अधिकतर शहरों में मौसम साफ रहने के आसार मौसम विभाग की ओर से बताए जा रहे हैं। राजधानी जयपुर में भी जो फिलहाल मौसम है वो साफ है और आने वाले दिनों में भी इसी तरह से साफ रहेगा। राजधानी जयपुर के अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो फिलहाल 11 डिग्री के आसपास राजधानी जयपुर का टेम्परेचर है और दिन में 23 डिग्री टेम्परेचर जाने के आसार हैं कि जो धीरे धीरे जो सर्दी का असर है वो अब प्रदेश में कम होता हुआ नज़र आ रहा है। राजधानी जयपुर में दिन के समय जो टेम्परेचर बढ़ने से जो सर्दी का असर है वो बिल्कुल खत्म होने की कगार पे आ गया है। अब राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के कई जिलों में जो सर्दी है वो उसका असर सुबह शाम का ही रह गया है। दोपहर में काफ़ी टेम्परेचर बढ़ जाता है जिसकी वजह से जो सर्दी है उसका एहसास लोगों को नहीं होता है। राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के अलग अलग इलाकों में मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में जो टेम्परेचर है उसमें खास बदलाव होने के आसार नहीं है। मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि जो मौसम में परिवर्तन हुआ था वो अब तमाम चीज़ें वो हैं वो ठीक हो गई हैं और मौसम जो पिछले दिनों बारिश और कोहरे जैसी जो दिक्कतें थी वो अब आने वाले दिनों में प्रदेश में नहीं देखने को मिलेंगी। और लगातार मौसम विभाग की ओर से ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में मौसम की स्थिति है वो सामान्य रहेगी। जी बिल्कुल, तो आने वाले दिनों में मौसम की स्थिति अब सामान्य होने जा रही है। ठीक है भानु, मैं आपका रुख करूंगी। कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर बताया जा रहा है कि कोहरा और बादल छाए रहने की संभावना है। क्या इसमें धौलपुर भी शामिल है, आसपास के क्षेत्र शामिल है? आवाजाही लगातार पिछले 10 से 12 दिनों की अगर बात की जाए, लगातार जो मौसम में जो मिजाज बदला है तो उससे लोगों की जो दिनचर्या है काफी प्रभावित हुई है। मैं आप पीछे भी दिखाई सकता हूँ कि पीछे आप जो पीछे मेरे देख ही रहे हैं कि तरह से जो हाईवे है NH 44 है, जो आगरा-मुंबई राष्ट्रीय मार्ग है, जो कोहरे से ढका हुआ है, जो वाहनों की जो रोजाना की जो आवाजाही है उस पर भी प्रभाव पड़ा है कि जो लगातार वाहन दिखते थे वो अभी नहीं है। उस कोहरे की वजह से जो वाहनों का जो निकलना है वो धीरे धीरे हो रहा है। लोग लाइटों को जलाने लगे। धौलपुर की बात करें, जिससे बारिश से लगातार जो बादलों और हल्की बारिश से जो मौसम का जो मिजाज बदल गया है, इसकी वजह से लोगों की दिनचर्या काफी प्रभावित हुई है। लोगों के जो जरूरतमंद कार्य है उसके लिए ही निकल रहे हैं, क्योंकि बावट की अगर बात करें तो किसानों को भी चिंता अब देखने को मिल रही है, क्योंकि शुरुआत में जो मौसम मिजाज बदला था उससे किसानों को फसल में काफी फायदा होने का संभावना थी। पर लगातार 12 दिन होने को आ गए हैं कि जो मौसम का जो मिजाज है वो बदल रहा है, बावट है, बादल के छाए हुए, जिससे अब किसानों को चिंता है कि कहीं इस पर फसल पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। फिलहाल मौसम विभाग का भी अभी 2 से 4 अगले दिनों में मौसम के साफ रहने का अभी अनुमान बताया गया। फिलहाल अभी एक देखने वाली बात है, तब तक लोगों को ये सर्दी गलन भरी सर्दी लोगों को परेशान करती रहेगी। बिल्कुल, ठीक है विष्णु, अभी तापमान जयपुर में कैसा बना हुआ है? और जैसा कि आप बता रहे हैं कि मौसम वहां पर साफ नजर आ रहा है, तो क्या इसकी वजह से तापमान गिरा है या फिर अभी तापमान सामान्य है वहां पर? दूसरी तरफ ये कि अभी इन दिनों जो बावट की बारिश देखने को मिली, जो कोहरा देखने को मिला, उसकी वजह से किसानों को फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है?
देखिए, राजधानी जयपुर के टेम्परेचर की अगर बात की जाए तो राजधानी जयपुर का टेम्परेचर फिलहाल 11 डिग्री है और आज दिन में करीब 23 डिग्री के आसपास जा सकता है। साथ ही जो बावट पिछले दिनों में हुई थी, जहां कुछ इलाकों में किसानों को उससे काफ़ी राहत मिली थी, क्योंकि जो फसलें हैं उनमें पानी का समय इस टाइम का होता है और उन फसलों में अगर मावट की वजह से कई फसलों में जो फ़ायदा है वो भी किसानों को होता है। साथ ही अगर पिछले दिनों की बात की जाए तो मौसम विभाग की ओर से जो बताया गया था, प्रदेश के कई इलाकों में जो हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली थी, बादल छाए रहे थे और साथ ही कोहरा भी देखने को मिला था। लेकिन कुछ जिलों को, राजस्थान के कुछ जिलों को छोड़ दिया जाए तो आने वाले दिनों में अब मौसम प्रदेश में साफ रहने के आसार हैं। मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो मौसम है वो सामान्य रहेगा और मौसम साफ रहेगा और साथ ही जो विशेष उतार चढ़ाव है वो टेम्परेचर में देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन राजधानी जयपुर में फिलहाल मौसम साफ है और यहाँ पर दिन में करीब 23 से 24 डिग्री के आसपास टेम्परेचर जाने के जो आसार हैं वो मौसम विभाग की ओर से लगाए जा रहे हैं। जी ठीक है। मैं एक बार पाली का रुख कर लेती हूँ। पाली से भी हमारे सहयोगी संदीप जो है वो हमारे साथ जुड़े हैं लाइव। पाली की बात करें संदीप, तो जरा बताइए मौसम इस वक्त कैसा बना हुआ है? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो असर खत्म हो रहा है उसकी वजह से वहां पर क्या प्रभाव? जी बिल्कुल, पाली की अगर बात करें तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की अगर बात करें तो बिल्कुल पूरी तरह से मौसम यहाँ साफ नजर आ रहा है। और दो अब अलग अलग हम बातें करेंगे। पहली बात हम किसानों की ले लेते हैं कि रबी की फसल है, ये सबसे अच्छा वक्त है उनके लिए फसल की कटाई का। उसके साथ अगर देखा जाए तो चेपा एक जो कीट आता है उससे बचने की कहीं ना कहीं किसानों को यहाँ जरूरत रहती है, क्योंकि इस मौसम में वो लगातार इस फसलों पर लगने की, जैसे सरसों है या फिर गेहूं है, इस पर लग जाते हैं। तो दो चीजें यहाँ सामने आएगी। दूसरी बात है कि इस मौसम के बाद जो है मौसमी बीमारियां लगातार पनपने लगी है। अस्पतालों में लंबी कतारें मरीजों की लगी है, उस पर भी कहीं ना कहीं लोगों को अवेयर रहने की कोशिश करनी पड़ेगी, अपने बच्चों को अवेयर रखने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मौसम लगातार बदलने का सीजन है। ठीक सर्दी के बाद गर्मी आने वाली है तो मौसम निश्चित तौर पर शरीर पर भी असर करता है। तो फिलहाल अगर पाली की बात करें तो मौसम साफ नजर आ रहा है और जो लोगों को अवेयर रहना है उस पर कहीं ना कहीं जरूरी है। बिल्कुल मौसम में परिवर्तन अब ऐसे में होगा और लोगों को इस वक्त अपना ध्यान रखने की जरूरत है, अपनों का ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। विष्णु, भानु और संदीप हमारे साथ जुड़े। मौसम का